नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों आज आप उस अंधेरे कमरे में अकेले बैठे हैं जहां आपकी सिसकियों को सुनने वाला भी कोई नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है या फिर आपने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे पाप किए हैं जिनकी सज़ा आपको आज मिल रही है? रुकिए और अपने इन आंसुओं को पोंछ लीजिए, क्योंकि जो सच मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। आज आप जिस दुख और अकेलेपन से गुज़र रहे हैं वह आपकी कोई सज़ा नहीं है, बल्कि उस परमपिता परमात्मा का एक बहुत ही गहरा और पावन संकेत है। ईश्वर ने खुद आपको चुना है और यह अकेलापन उस चुनाव की पहली सीढ़ी है, क्योंकि आपकी आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान ने आपके लिए क्या बड़ा रास्ता चुना है और क्यों आपको इस दर्द की भट्टी में तपाया जा रहा है, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको वो जवाब मिलेंगे जो सालों से आप ढूंढ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ईश्वर की इस असीम शक्ति पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ज्ञान की यह रोशनी हर किसी तक पहुंच सके। दोस्तों, जब हम दुख में होते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल आता है कि भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। परमहंस योगानंद जी, जो एक महान संत थे, उन्होंने हमेशा एक बात सिखाई है कि जब भगवान किसी को बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो वह उसे दुनिया की भीड़ से अलग कर देते हैं। आप खुद सोचिए कि जब एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता है तो वह उस पर छेनी और हथौड़े से वार करता है। उस पत्थर को दर्द होता होगा, उसे लगता होगा कि यह मूर्तिकार मेरा दुश्मन है, लेकिन हकीकत में वह मूर्तिकार उस पत्थर के अंदर छुपी हुई एक सुंदर मूर्ति को बाहर निकाल रहा होता है। आज आप भी उसी पत्थर की तरह हैं जिसे ऊपर वाला तराश रहा है। यह जो अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, यह असल में भगवान का आपको दिया हुआ एक मौका है, ताकि आप बाहर की शोर शराबी वाली दुनिया को छोड़कर अपने अंदर की उस दुनिया को देख सकें जहां वह खुद निवास करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम बहुत खुश होते हैं और लोगों से घिरे होते हैं, तब हम कभी भगवान को या अपनी आत्मा को याद नहीं करते। हम दुनिया को मोह माया में इतने खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि यह असल में कौन है। इसलिए ईश्वर कभी कभी हमें दुख के मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होता, ताकि हम मजबूर होकर ऊपर की तरफ देखें और उनका हाथ थाम लें। योगानंद जी कहते हैं कि शांति का असली अनुभव तभी होता है जब इंसान अकेला होता है। आप इसे एक सज़ा की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक ट्रेनिंग की तरह देखिए। जैसे एक फ़ौजी को युद्ध में भेजने से पहले बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, उसे भूखा रखा जाता है, उसे अंधेरे में रहना सिखाया जाता है ताकि वह हर मुश्किल का सामना कर सके। वैसे ही ईश्वर आपको आने वाले एक बहुत बड़े काम के लिए तैयार कर रहे हैं। आप कोई आम इंसान नहीं हैं। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे दुनिया अभी देख नहीं पा रही है, लेकिन उसे देखने के लिए पहले आपको खुद को पहचानना होगा। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास अपनी सोच को सुधारने का और अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा समय होता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह दुनिया की भीड़ आपको सिर्फ भटका रही थी? लोग आपके पास तभी आते हैं जब उन्हें आपसे कोई काम होता है, और जैसे ही आपका बुरा वक्त आया सब साथ छोड़ के चले जाते हैं। यह भी भगवान की एक कृपा ही है, क्योंकि उन्होंने आपकी ज़िंदगी में उन लोगों को हटा दिया जो आपके विकास में बाधा बन रहे थे। अब आपके पास सिर्फ आप हैं और आपका भगवान है। अक्सर हमें लगता है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा हंस रहा है वह सबसे ज़्यादा सुखी है, लेकिन योगानंद जी ने बताया है कि असली सुख वो नहीं जो बाहर दिखाई दे रहा है, बल्कि असली सुख तो वो है जो आत्मा के अंदर महसूस हो। आपकी आत्मा इस वक्त प्यासी है, वह उस परमपिता से मिलना चाहती है, और इसलिए आपको यह बेचैनी महसूस हो रही है। जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ जाता है तो वह रोता है और उसे तब तक चैन नहीं मिलता जब तक उसकी माँ उसे गले नहीं लगा लेती। आपका यह दुख भी वहीं रोना है, क्योंकि आपकी आत्मा उस परम पिता से
दूर हो गई है। यह अकेलापन आपको यह याद दिलाने के लिए है कि यह दुनिया में आपका कोई अपना नहीं है सिवाय उस ईश्वर के। जब आप इस बात को गहराई से समझ लेंगे तो आपको उस अकेलापन से डर नहीं लगेगा, बल्कि आप उस अकेलेपन का आनंद लेने लगेंगे। अब आप सोचिए कि क्या कोई बीज बिना मिट्टी के नीचे दबे और बिना अकेले रहे एक विशाल पेड़ बन सकता है? कभी नहीं। बीज को पहले ज़मीन के नीचे अंधेरे में रहना पड़ता है, उसे गलना पड़ता है और उसे फटना पड़ता है, और तब जाकर उसमें से एक छोटा सा अंकुर फूटता है और बाद में चलकर एक छायादार वृक्ष बनता है। आज आप भी उसी बीज की तरह हैं जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है और जिसे लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन सच तो यह है कि आपकी ज़िंदगी की असली शुरुआत अब होने वाली है। योगानंद जी के जीवन में हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान और साधना के ज़रिए हम उस अकेलेपन को सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। वो कहते हैं कि अपने अंदर के मंदिर में झांक कर देखो, वहाँ भगवान हमेशा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आपने कभी शांत होकर बैठने की कोशिश की है, जहाँ कोई फ़ोन ना हो, कोई शोर ना हो और सिर्फ आप अपनी सांसों को महसूस करें? जब आप ऐसा करते हैं तो शुरू में आपको बहुत बेचैनी होगी, बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। वही शांति ईश्वर की आवाज़ है। भगवान आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वह भीड़ में बात नहीं करते, वो सन्नाटे में बात करते हैं। अगर आप उनकी बात सुनना चाहते हैं तो आपको इस अकेलेपन को गले लगाना होगा। क्या आपको याद है वह समय जब आपके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी आपको अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था? वो खालीपन इसलिए था क्योंकि आप बाहर की चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे थे जो कभी टिकती नहीं है। आज जब आपके पास बाहर कुछ नहीं है तो भगवान आपको इशारा कर रहे हैं कि जब अंदर की तरफ आप मुड़ो। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मेरा दुख कभी ख़त्म नहीं होगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुख खत्म करने की चीज़ नहीं है, बल्कि इसे समझने की चीज़ है। जब आप यह समझ जाते हैं कि वह दुख आपको कुछ सिखाने आया है तो उसका बोझ अपने आप कम हो जाता है। आप अकेले इसलिए हैं क्योंकि आपको दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ना होगा। जब तक हम दूसरों के सहारे चलते रहेंगे तब तक हम अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाते। भगवान चाहते हैं कि आप अपनी बैसाखियाँ फेंक दें और अपने पैरों पर खड़े हों। वो चाहते हैं कि आप इतने मजबूत बनें कि कल को आप दूसरों का सहारा बन सकें। अगर आज आप खुद नहीं टूटेंगे तो आप दूसरों का दर्द कैसे समझेंगे? एक डॉक्टर वही अच्छा होता है जिसने कभी दुख खुद बीमारी झेली हो, क्योंकि वह मरीज के दर्द को महसूस कर सकता है। इसी तरह ईश्वर आपको इस दर्द से इसीलिए गुजार रहे हैं ताकि आपके अंदर करुणा पैदा हो सके, आपके अंदर दया का भाव आ सके। योगानंद जी ने क्रिया योग के माध्यम से हमें सिखाया है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा नीचे की तरफ गिर जाती है, जिससे हमें थकान और मायूसी महसूस होती है। लेकिन जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं और अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो वही ऊर्जा हमें एक नई चमक देती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, चाहे वह स्वामी विवेकानंद हो या खुद परमहंस योगानंद जी, उन सब ने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेलेपन में बिताया है। वह अकेलेपन में ही उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। आज अगर आप अकेले हैं तो गर्व कीजिए कि भगवान ने आपको उस श्रेणी में रखा है जहां वह अपने सबसे प्रिय भक्तों को रखते हैं। यह समय रोने का नहीं है, बल्कि यह समय जागने का है। अपनी आंखों से यह पर्दा हटा दीजिए कि आप कमज़ोर हैं या लाचार हैं। आप उस सर्वशक्तिमान की संतान हैं जिसके इशारे पर पूरी दुनिया कायनात चलती है। तो फिर आप क्यों डर रहे हैं? अक्सर लोग अकेलेपन को एक बीमारी की तरह देखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों के लिए यह एक वरदान है। योगानंद जी कहते हैं कि भीड़ में रहकर हम अपनी पहचान खो देते हैं। हम वही करने लगते हैं जो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अकेलेपन में हम अपनी असली फितरत को पहचानते हैं। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? क्या सिर्फ पैदा होना, काम करना और मर जाना ही ज़िंदगी है? नहीं, आपके आने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है जिसे पूरा करने के लिए आपको चुना गया है। भगवान ने आपके अंदर कुछ ऐसे गुण दिए हैं जो किसी और के पास नहीं हैं,
लेकिन उन गुणों को ढूंढने के लिए आपको दुनिया के शोर से दूर ही रहना पड़ेगा। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी गलतियों को देख पाते हैं, आप अपने व्यवहार को सुधार पाते हैं और आप एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। यह जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं, यह दर्द नहीं बल्कि यह आपके पुराने संस्कारों का जलना है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही आपकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए यह दुख की आग जलाई गई है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि भगवान कभी भी उस इंसान को अकेला नहीं छोड़ते जो उनकी शरण में आ जाता है। हो सकता है कि आज आपको लगे कि कोई आपका हाथ नहीं पकड़ रहा है, लेकिन यकीन मानिएगा भगवान ने आपको अपनी गोद में उठा रखा है। जब आप रेत पर चलते हैं तो आपको अपने पैरों के 2 निशान दिखाई देते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो सिर्फ एक ही निशान दिखाई देता है। हमें लगता है कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन असल में वो एक निशान भगवान के पैरों का होता है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने हमें अपनी गोद में उठा लिया होता है। आपकी ज़िंदगी में जो भी यह मुश्किल दौर चल रहा है, इससे आप अकेले नहीं चल रहे हैं, वो परमात्मा आपके साथ साथ चल रहा है। बस अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। योगानंद जी कहते हैं कि अगर तुम भगवान को एक कदम अपनी तरफ बुलाओगे तो वह तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाएंगे। क्या आपने दिल से उन्हें पुकारा है? क्या आपने अपना सारा बोझ उनके चरणों में रख दिया है? अगर नहीं तो आज ही यह काम कीजिए, उनसे कहिए कि हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि मेरा रास्ता क्या है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। आप जहाँ ले जाएंगे मैं वहीं चलूँगा। जैसे जैसे आप इस अकेलेपन को स्वीकार करेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होगा। आपको महसूस होगा कि आपकी चिंताएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलने लगेगी। आप एक चिड़िया के चहकने में, एक फूल के खिलने में और एक ढलते हुए सूरज में भी ईश्वर की झलक देखने लगेंगे। यही तो वो ज्ञान है जिसे योगानंद जी पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हर इंसान यह समझे कि भगवान कोई बाहर बैठी हुई चीज़ नहीं है जिसे पहाड़ों पर जाकर ढूंढना पड़े, बल्कि वो हमारे अंदर ही है। बस हमें शांत होकर उन्हें महसूस करना है। दुख और सुख तो मौसम की तरह आते रहते हैं, कभी धूप होगी तो कभी छाँव होगी, लेकिन अगर आपकी जड़ें ईश्वर में गहरी जमी हुई हैं तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाएगा। आज का यह वीडियो सिर्फ एक संदेश नहीं है, बल्कि यह आपके लिए एक बुलावा है, उस परमात्मा का बुलावा जो आपको वापस अपने घर बुला रहा है। इस अकेलेपन से भागिए मत, बल्कि इसमें ठहरना सीखिए। जब आप इस सन्नाटे से दोस्ती कर लेंगे तो आपको यह बातें समझ आने लगेंगी जो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर भी समझ नहीं आती। आपकी आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह एक महान यात्रा पर निकली है और इस यात्रा में यह पड़ाव बहुत ज़रूरी था। इस दर्द को अपनी ताकत बनाइए, इस अकेलेपन को अपनी तपस्या बनाइए और देखिएगा एक दिन आप उसी सूरज की तरह चमकेंगे जिसकी रोशनी से दूसरों का जीवन भरो रोशन होगा। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि आप कभी अकेले नहीं थे और ना कभी होंगे। वो परमपिता परमात्मा हमेशा आपके साथ है। आप हिम्मत मत हारिए और अपनी प्रार्थना जारी रखिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हिम्मत मिली हो और आपको लगा हो कि ईश्वर आपसे बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें जो आज दुखी हैं या अकेले हैं। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी डूबते हुए को तिनके का सहारा दे दे। कमेंट्स में जय परमात्मा या अपना कोई भी अनुभव ज़रूर लिखें ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही ज्ञान की बातें आप तक लाते रहेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए और हमेशा याद रखिए कि आप ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे हैं। तो चलिए इस चर्चा को और गहराई में लेकर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो आपको इस अकेलेपन के अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाना चाहती है। परमहंस योगानंद जी अक्सर एक बात कहा करते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम खुद को सिर्फ एक हार्ड मांस का शरीर मान लेते हैं, जबकि हम उस अनंत परमात्मा की संतान हैं।
आप खुद सोचिए कि जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके अंदर कोई है जो आपसे बात कर रहा है, तो आपको दिलासा दे रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि आपकी अपनी आत्मा है, जो बरसों से आपके शरीर के पिंजरे में कैद है और अब वो आज़ाद होना चाहती है। आज जो आप अकेले महसूस कर रहे हैं वह दरअसल आपकी आत्मा की पुकार है, जो कह रही है कि अब बहुत हो गया। अब बाहर की दुनिया में सुख ढूंढना बंद करो और मेरे पास आओ। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी महफिल में होते हैं, हंस रहे होते हैं, तब भी अचानक आपके मन में एक उदासी सी छा जाती है और आपको लगता है कि यहाँ मेरा कोई नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी आत्मा उस माहौल से मेल नहीं खा रही होती है। भगवान ने आपको एक खास मकसद के लिए बनाया है और जब तक आप उस मकसद की तरफ नहीं बढ़ेंगे, वह आपको चैन से बैठने नहीं देगा। क्या आपको लगता है कि यह सब इत्तेफाक है कि आप आज यह बातें सुन रहे हैं? नहीं दोस्त, यह इत्तेफाक नहीं है बल्कि ईश्वर की योजना है। वो चाहते हैं कि आप अपनी कीमत पहचानें। योगानंद जी ने सिखाया है कि हमारा मन एक झील की तरह है और हमारे विचार उसमें उठने वाली लहरें हैं। जब तक झील में लहरें उठती रहेंगी, आप उसके नीचे खजाने को देख नहीं पाएंगे। आज आपके जीवन में जो उथल फुथल मची है, जो लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, वह सब इसलिए हुआ ताकि आपके मन की झील शांत हो सके। जब शोर कम होता है तभी तो संगीत सुनाई देता है और ईश्वर का संगीत बहुत ही महीन और प्यारा होता है, जिसे सुनने के लिए बहुत गहरे सन्नाटे की आवश्यकता होती है। आप आज जिस दर्द में हैं उसे एक मेहमान की तरह समझिए। जैसे घर में कोई मेहमान आता है तो वह कुछ समय रहता है और फिर चला जाता है, वैसे ही यह दुख भी चला जाएगा, लेकिन यह मेहमान आपको एक बहुत बड़ा सबक देकर जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे कीमती हीरे कोयले की खान में ही क्यों मिलते हैं? क्योंकि हीरा बनने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव और बहुत ज़्यादा गर्मी सहनी पड़ती है। आज आप भी उसी दबाव से गुजर रहे हैं, क्योंकि भगवान आपको एक साधारण पत्थर से बदलकर एक चमकता हुआ हीरा बनाना चाहते हैं। क्या आप उस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने डर को छोड़कर उस परम पिता के हाथ में अपनी डोर सौंपने के लिए तैयार हैं? अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले हैं तो हम कमज़ोर हैं, लेकिन सच तो इसके बिल्कुल उल्टा है। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो अकेले रहना पसंद करता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिसे अपनी खुशी के लिए दूसरों के फ़ोन कॉल या किसी दूसरे की तरफ तारीफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इंसान फिर कभी नहीं हारता। योगानंद जी कहते हैं कि अगर आप खुद के साथ खुश रहना सीख गए तो समझिए आपने पूरी दुनिया जीत ली। आज जब आप अकेले बैठते हैं तो अपने आप से बातें कीजिए, अपनी कमियों को देखिए, अपनी खूबियों को पहचानिए। क्या आपको नहीं लगता कि आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को कहीं खो चुके थे? आप कहीं वही कर रहे थे जो समाज चाहता था, जो आपके घर वाले चाहते थे, लेकिन आपने कभी वो नहीं किया जो आपकी आत्मा चाहती थी। ईश्वर ने आपको यह अकेलापन इसलिए दिया है ताकि आप फिर से खुद को पा सकें। यह कोई सज़ा नहीं है, यह तो एक वापसी है, अपनी जड़ों की तरफ वापसी, अपने असली घर की तरफ वापसी। क्या आप जानते हैं कि जब एक भक्त भगवान के करीब पहुंचने वाला होता है तो भगवान सबसे पहले उसके मुंह के धागे काट देते हैं। जिन लोगों पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा था, अब वहीं आपको धोखा देते हैं। तो असल में भगवान आपको यह दिखा रहे होते हैं कि देखो, इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। कई बार हमें लगता है कि हमारे कर्म बहुत ख़राब हैं, शायद इसलिए हम यह सब भुगत रहे हैं। योगानंद जी ने इस पर बहुत ही सुंदर बात कही है। वो कहते हैं कि कर्म तो सिर्फ एक स्कूल की पढ़ाई की तरह है। जैसे स्कूल में फेल होने पर टीचर हमें डांटता है और दोबारा पढ़ने को कहता है, वैसे ही कर्म हमारी गलतियां बताते हैं। लेकिन भगवान की कृपा कर्मों से कहीं बड़ी होती है। अगर आप आज सच्चे दिल से ईश्वर की शरण में आ जाते हैं और यह मान लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह उनकी मर्जी से हो रहा है, तो आपके बड़े से बड़े कर्म भी जलकर राख हो जाते हैं।
क्या आपने कभी आग की एक छोटी सी चिंगारी को देखा है? वो चिंगारी घास के एक छोटे बहुत बड़े ढेर को मिनटों में जला सकती है। वैसे ही ईश्वर के नाम की एक छोटी सी पुकार आपके जन्म जन्मों के पापों और दुखों को खत्म कर सकती है। बस शर्त यह है कि आपकी पुकार में वह तड़प होनी चाहिए। क्या आप सचमुच उन्हें पुकार रहे हैं या सिर्फ अपनी किस्मत को कोस रहे हैं? याद रखिएगा, कोसने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन प्रार्थना से सब कुछ बदल सकता है। प्रार्थना का मतलब यह नहीं कि आप लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर भगवान के पास जाएं। प्रार्थना का मतलब यह है कि बस उनके सामने बैठ जाना और कहना कि मालिक, मैं थक गया हूँ, अब तू संभाल ले। योगानंद जी ने जिस ईश्वर के दर्शन किए थे वह कोई डराने वाला भगवान नहीं था, बल्कि वह एक प्यार करने वाली माँ और एक सहारा देने वाला पिता था। वो कहते थे कि भगवान उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना हम खुद से भी नहीं कर सकते, तो फिर हमें दुख क्यों देंगे? क्या कोई माँ अपने बच्चे को जानबूझकर आग में डालेगी? कभी नहीं। लेकिन अगर बच्चे के शरीर पर कोई गंदी चीज़ चिपकी है तो माँ उसे ज़ोर से रगड़ कर साफ करती है। उस वक्त बच्चे को दर्द होता है, वो रोता है, उसे लगता है कि माँ मुझे मार रही है, लेकिन माँ तो बस उसे साफ कर रही होती है ताकि वह सुंदर दिख सके। आज ईश्वर भी वही कर रहे हैं। आपके ऊपर जो अहंकार की लालच और मोह माया की गंदगी चढ़ गई है उसे वह साफ कर रहे हैं। यह अकेलापन उसी सफाई का एक हिस्सा है। जब यह सफाई पूरी हो जाएगी तब आप देखेंगे कि आपके अंदर से कितनी अद्भुत चमक निकल रही है। तब आपको समझ आएगा कि जिसे आप अपनी बर्बादी समझ रहे थे वह तो आपकी सबसे बड़ी कामयाबी की शुरुआत थी। क्या आपको अपनी माँ पर भरोसा है? अगर है तो उस जगत जननी पर भी भरोसा रखिए जिसने आपको बनाया है। दोस्त, इस सफ़र में घबराना मत। जब भी आपको लगे कि आप टूट रहे हैं तो लंबी गहरी सांसें लें और महसूस करें कि वह हवा आपके फेफड़ों में नहीं जा रही बल्कि ईश्वर की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। योगानंद जी ने सांसों के विज्ञान को बहुत महत्व दिया है। वो कहते थे कि हमारी हर सांस ईश्वर का नाम ले रही है, बस हमें उसे सुनना है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और उसी शांति में आपको यह जवाब मिलेंगे जो आपको कोई किताब या कोई इंसान नहीं दे सकता। क्या आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा है? आप उस ईश्वर का हिस्सा हैं जिसने यह तारे, यह सूरज और यह पूरा ब्रह्मांड बनाया। जो शक्ति एक बीज को विशाल पेड़ बना सकती है, जो शक्ति एक नन्ही सी चींटी को खाना खिला सकती है, क्या वो शक्ति आपको भूखा या दुखी छोड़ेगी? बस ज़रूरत है तो थोड़े से धीरज की। धीरज और विश्वास, यह दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर मुश्किल से पार लगा देगी। क्या आप थोड़ा और इंतज़ार कर सकते हैं? क्या आप उस मालिक के फैसले पर यकीन रख सकते हैं? इस वीडियो को देखते हुए अगर आपके मन में यह ख्याल आया हो कि यह बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन असल ज़िंदगी में बहुत मुश्किल हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी बड़ी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। क्या आपने कभी किसी पहलवान को कसरत करते देखा है? वो घंटों पसीना बहाता है, भारी वजन उठाता है, तब जाकर उसका शरीर लोहे जैसा मजबूत होता है। आध्यात्मिक मजबूती भी ऐसे ही आती है जब आप मुश्किलों का सामना हंसकर करते हैं और अकेलेपन में भी उदास नहीं होते। तब आपकी आत्मा की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। फिर दुनिया भी, कोई भी ताकत आपको डरा नहीं पाएगी। आप एक ऐसी योद्धा बन जाएंगे जो हर परिस्थिति में शांत रहता है और यही तो असली जीत है। परमहंस योगानंद जी ने हमें यही सिखाया है कि हमें दुनिया छोड़कर जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस दुनिया में रहकर भी अपनी आत्मा को भगवान से जोड़कर रखना है। आप अपना काम कीजिए, आपकी जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन अंदर से हमेशा उस मालिक से जुड़े रहिए जिसे एक माँ का घर के सारे काम करती है लेकिन उसका ध्यान हमेशा अपने छोटे बच्चे पर रहता है। वैसे ही आप दुनिया के सारे काम करें लेकिन आपका मन हमेशा ईश्वर के चरणों में रहे। अब ज़रा ठहरिए और सोचिए, आपके जीवन में जो लोग आज नहीं हैं, क्या उनके बिना आपकी ज़िंदगी रुक गई है? नहीं। आज
भी सांसें आप ले रहे हैं, आपका दिल आज भी धड़क रहा है, इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी किसी इंसान की मोहताज नहीं है। लोग आते हैं और चले जाते हैं, यह दुनिया का दस्तूर है, लेकिन जो हमेशा रहता है वो है आपका ईश्वर और आपकी आत्मा। तो फिर क्यों उन लोगों के लिए आंसू बहाना जो आपके थे ही नहीं। जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, और जो चला गया वो कभी आपका था ही नहीं। इस कड़वे सच को जितनी जल्दी अपना लेंगे उतना ही सुकून मिलेगा। यह अकेलापन आपको इसी सच से रूबरू कराने आया है, इसे गले लगाइए। इसमें वह शांति है जो आपको हजार लोगों की भीड़ में भी नहीं मिलेगी। क्या आप तैयार हैं इस शांति को महसूस करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस नए इंसान से मिलने के लिए जो इस दुख की आग से निकलकर बाहर आएगा? योगानंद जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जिसमें वह कहते हैं, हे प्रभु, चाहे दुख आए या चाहे सुख जाए, जीत हो या हार हो, बस मेरा मन हमेशा आप में लगा रहे। यही प्रार्थना आपकी भी होनी चाहिए। जब आप हल की चिंता छोड़कर सिर्फ ईश्वर पर ध्यान लगाते हैं तो वह खुद आपकी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर आपको यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कल क्या होगा। कल की फिक्र वो करेगा जिसने आपको आज का दिन दिया है। आज जो आप अकेले हैं इसमें भी उसकी कोई बहुत बड़ी भलाई छिपी है। शायद यह आपको किसी बड़ी दुर्घटना से बचाना चाहते थे, या शायद वो आपको किसी ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहते थे जहां आप कभी खुद से नहीं जाते। जो भी हो, बस यह मान लीजिए कि जो हो रहा है वह अच्छा है, और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। क्या आपके पास इस भरोसे के अलावा कोई और चारा है? और यकीन मानिए, यह भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।